संवत 2052 और आज महावीर भगवान की जयंती है, पर हम लोग जयंती नहीं मनाते हैं, ना अवतरण दिवस मनाते हैं। हमारे यहाँ भगवान के कल्याणक मनाए जाते हैं और वो कल्याणक 5 होते हैं: गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक और फिर तप कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और फिर मोक्ष कल्याणक। तो आज भगवान का जन्म कल्याणक है, महावीर भगवान का, जो कि हमारे 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। और महावीर भगवान ने ही जैन धर्म को सारे जन जन का प्यारा बनाया। और एक समय ऐसा था कि सारे विश्व में कहूँ तो अतिशयोक्ति न होगी, और पूरे भारत क्षेत्र में, चाहे वो म्यांमार हो, नेपाल हो, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान का जो भाग है, वहाँ सब जगह जैन धर्म का ही प्रभाव था। लेकिन आज जैन धर्म सिर्फ भारत में ही सीमित रह गया है। लेकिन पुनः हमारा जैन धर्म विश्व में अपना स्थान पा रहा है, वो हमारे प्रवासी भारतीयों के द्वारा। हमारे जैन प्रवासी भारतीय अनेक देशों में बसे हुए हैं और उन देशों में वो उसी उमंग से, उत्साह से सारे जैन पर्व मनाते हैं, जिससे कि जैन धर्म की प्रभावना सब जगह हुई है। और संसद में भी महावीर भगवान के 3 जगह जैन धर्म के चिन्ह पाए जाते हैं। एक महावीर भगवान की फ़ोटो के रूप में, मूर्ति के रूप में, और एक और है वो वहाँ पर लिखा हुआ है नमोकार मंत्र का। तो इस तरह संसद भवन में भी, जो नया संसद भवन बना है, उसमें 3 रूप में जैन धर्म स्थापित है। आज की शोभा यात्रा दिगंबर श्री 1008 पाशना दिगंबर जैन जन्यालय से प्रारंभ होकर के ये वापी सिलवासा रोड होती हुई किलौनी रोड की ओर गई, कला केंद्र की ओर गई, और कला केंद्र से आकर के वो मोड़ करके पुनः श्री दिगंबर जैन 1008 पाशना जिनालय में आकर समापन हुआ कि महावीर भगवान का हम जन्म कल्याणक महोत्सव बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं महावीर भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मंगल कामनाएं करती हूँ। जैसे कि महावीर भगवान के जो संदेश थे और जो सिद्धांत हैं, वो पहले समय में जितने प्रासंगिक थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जो हम देखते हैं कि जियो और जीने दो, मतलब कि जो हम अपने लिए चाहते हैं, सुख चाहते हैं, धन चाहते हैं, वो हम दूसरों के लिए भी चाहें। और जैसे और जो सिद्धांत हैं, अहिंसा, तो अहिंसा सिर्फ शारीरिक ही नहीं होती है, मानसिक भी होती है, वैचारिक भी होती है। तो हम अपनी इस अहिंसा सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जो आज का मानसिक स्वास्थ्य है, वो भी हमारा कहीं ना कहीं सुधार होता है। इसी तरह से अनेकांतवाद है, तो उसमें हम अपने विचारों को ऊपर रखते हैं और दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश नहीं करते। एक ही पहलू के बहुत सारे अनेक समाधान होते हैं, तो हम अगर उन चीज़ों को ध्यान में रखें तो हम अपने महावीर भगवान के संदेशों और उनके सिद्धांतों के द्वारा अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। इसी तरह से जैसे अपरिग्रह है, यानी कि चीज़ों को ना जोड़ना। अभी जैसे युद्ध की दशा बन रही है, तो उसमें सब लोग ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करने का कोशिश करेंगे, जिससे कि देश की दशा जो है और भयानक हो सकती है। तो इसलिए अगर हम महावीर भगवान के संदेशों को अपनाएं तो हम अपने जीवन को और दूसरे के जीवन को भी सुखी और सुखमय प्रेम पूर्वक बना सकते हैं।